और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की, जहां घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा बालाघाट आज एक नई कहानी लिखने जा रहा है। एमपी पुलिस की हॉक फोर्स के जवानों ने पहले तो जंगलों से नक्सलियों को खदेड़ा, अब वही जवान नक्सल प्रभावित गांव के स्कूलों की तस्वीर बदल रहे हैं। जी आपने ठीक सुना, बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र और विद्यांजलि पहल की शुरुआत की है। इस विद्यांजलि कार्यक्रम ने इलाके में अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प किया। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आप देखिए। स्कूलों की मरम्मत कर रहे ये लोग कोई मजदूर नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस और उसकी हॉक फोर्स के जवान हैं। जिन जवानों ने पहले जंगल से नक्सलियों को खदेड़ा, आज वही जवान इस इलाके की पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। इससे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी नक्सली शिक्षा के प्रचार प्रसार का रोड़ा अटकाते थे। स्कूलों की व्यवस्था जर्जर थी और बच्चों की संख्या न के बराबर थी। नक्सल मुक्त होने के बाद स्कूलों की काया पलट की जिम्मेदारी ली बालाघाट पुलिस ने। पुलिस ने विद्यांचल कार्यक्रम के तहत अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। इस पहल में समाज के लोगों का भी सहयोग लिया गया। इलाके के लोगों और कई पुलिस अफसरों ने स्कूलों को गोद लिया और कई दिन तक श्रमदान किया। बालाघाट पुलिस ने विद्यांजलि इनिशिएटिव एक चलाया था, जिसमें हमारे जवानों ने श्रमदान करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीबन 280 ऐसे स्कूल थे जिनको लोगों की मदद से गोद दिलवाकर उनका जीर्णोद्धार किया है। आज वो पूरे स्कूल्स बन के बड़े अच्छे दिशा में हैं और मुझे लगता है कि जब गांव के हर बच्चे या बच्चियां उन स्कूल्स में जाके पढ़ेंगे, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, तो कभी भी इस प्रकार की विचारधारा जो है वो भविष्य में कभी अपने पैर इन क्षेत्रों में नहीं पसार सकेगी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि इन स्कूलों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। आदिवासी क्षेत्र के कई बच्चे स्कूल से बहुत दूर थे, लेकिन अब बच्चे उत्साह से स्कूल आते हैं। स्कूल में वो सभी सुविधाएं उनको मिल रही हैं जिनकी उनको बरसों से दरकार थी और जिन पर उनका हक था। ये स्कूल पहले जर्जर अवस्था में था और यहाँ इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गड्ढा भी था। पहले पूरे स्कूल में कहना चाहिए बहुत ही गंदगी थी पहले, उसको भी साफ़ करे इन लोगों ने और काफ़ी गड्ढा होने की वजह से 10-20 ट्राली कम से कम इन लोगों ने मुरुम डलवाए। पूरी जो दीवारें हैं उनको पुट्टी करे, फैन लगाए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्कूल को बनाया गया। तो इसमें गांव वालों ने भी सहयोग करे और अब बच्चे भी खुश हैं, आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम चला, जो हमारे जन सामाजिक लोगों के जन सहयोग से, जो भी पुलिस विभाग के द्वारा, उसके सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदली। जो नक्सल प्रभावित गांव थे, उस गांव हर ग्रामों में आज स्कूलों की तस्वीर बदली है और वहां के बच्चे और पालक आज स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाहते। विद्यांचल का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चे बेहतर भविष्य का सपना देख सकें। 26 जनवरी 2026 से पहले ही 100 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका था और अब 150 से अधिक स्कूलों को बदलने का काम जारी है। ये वो इलाका है जहां नक्सली गतिविधियां आए दिन देखने को मिला करती थीं। कई बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दिया करते थे नक्सली यहाँ पर। स्कूल तो छोड़िए, सड़क तक यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जनता के लिए, जनता के सहयोग से इस तरीके के मॉडल ये बताते हैं कि यहाँ के लोग चाहते थे कि ये विकास बहुत साल पहले पहुँचे, लेकिन नक्सली गतिविधियों के चलते वो विकास यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। कैमरामैन चंद्रमोहन और मेरे सहयोगी सारंग के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, बालाघाट। तो शिक्षा की अलख जगाती हुई विद्यांजलि जैसी इस पहल ने बालाघाट की तस्वीर को बदल कर रख दिया। यहाँ पर शिक्षा के लिहाज से आप देख पा रहे हैं किस तरह से अब ये जो पूरा इलाका है वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आदित्य श्रीवास्तव का रुख करते हैं, जो इस वक्त बालाघाट से मौजूद है। आदित्य, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, ये वही बालाघाट है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये नक्सल प्रभावित था, लेकिन विद्यांजलि जैसी पहल ने इसकी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल आंचल, जहां कभी जंगलों में गोलियों की आवाज हुआ करती थी, खौफ हुआ करता था, वहाँ के स्कूलों में बच्चे नहीं जाया करते थे, जर्जर हुआ करते थे, विकास नहीं पहुंचता था या यूं कहें कि पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। वहां पर आज एक नई तस्वीर है।
वो स्कूल एक विकसित शहरों के जैसे स्कूलों की तरह बन चुके हैं और बच्चों की चहचहाहट जो है वो स्कूलों में दिखाई दे रही है। और ये कैसे हुआ? ये शासन प्रशासन की वजह से ये अकेले नहीं हुआ है, यहाँ पर समाज भी आगे आया, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि वहाँ का भविष्य सुधरे, बच्चे स्कूल मिले, बच्चों को अच्छे स्कूल हो। लिहाजा पुलिस कभी जंगलों में हॉक फोर्स, कभी जंगलों में नक्सलियों से को खदेड़ा करती थी, वो अब इन स्कूलों पर काम कर रही है। समाज के लोग स्कूलों को गोद ले रहे हैं और केवल गोद लेके मरम्मत करने तक सीमित नहीं है कि उसको रंगाई पुताई कर दी, मरम्मत कर दी, वो खुद श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान करने के साथ साथ पूरे इलाके में लोग शिक्षा का महत्व समझें, जाने, लोग आदिवासी समाज के लोग जाने, बच्चे उस बात को समझें, ये एक बहुत बड़ा फोकस है इस पूरे आयोजन का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे इलाके में कई सालों हो गई, कई पीढ़ियां निकल गई, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। कई आदिवासी समाज के बच्चे इस डर और खौफ और माहौल की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, आज वो शिक्षा से जुड़ रहे हैं, स्कूल से जुड़ रहे हैं। ये एक नया बदलाव है जो मोदी सरकार प्रतिबद्धता के साथ नक्सल मुक्त भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। नक्सल मुक्त भारत की किन अलग अलग कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अब, उनमें से एक विद्यांजलि भी है। और ये हॉक फोर्स के जो जवान हैं जिन्होंने कुदाल और फावड़ा उठाया, आखिरकार ये फोर्स किस तरह से काम करती है, अगर हम समझना चाहें तो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये हॉक फोर्स को दरअसल मध्य प्रदेश में नक्सलियों से निपटने के लिए ही तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस के ही कुछ जवान होते हैं जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इस हॉक फोर्स में रखा जाता है और वो इन जंगलों में नक्सलियों से, जो गुरिल्ला वॉर कहें या इस तरीके की जो टैक्टिक्स होते हैं जो नक्सली जंगल में हुआ करते हैं, उनसे लड़ने की तकनीकों को जानते हैं, समझते हैं और उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो पाया। उन्होंने देखा है इस आदिवासी इलाके में, लोगों की सोच को देखा है, लोगों की पीड़ाओं को देखा है, लोगों की तकलीफों को समझा और आज वही जवान जो हॉक फोर्स के जवान हैं, वो वहां के आसपास के स्कूलों में जब कभी जाया करते थे, जो तस्वीर हुआ करती थी, खाली स्कूल पड़े होते थे, उन्होंने ही इस बात को इनिशिएट किया। और कई बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, समाज के लोग जिन्होंने स्कूलों को गोद लिया है। और वो गोद लेने के बाद पूरा 3-3 दिन, 4-4 दिन तक हमने देखा तस्वीरों में और हमने खुद महसूस किया वहां जाके कि लोगों ने खुद श्रमदान कर रहे हैं, वहीं रात रुक रहे हैं। नक्सली इलाका जहां कभी शाम के बाद लोग जाया नहीं करते थे, वहां लोग खुलेआम देखा जाए तो वहां पे रात गुजारे और लोगों ने वहां पर अपना सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार के साथ जवानों ने, फौज के लोगों ने, समाज के लोगों ने श्रमदान भी किया। बिल्कुल, तो बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह से शिक्षा के पंख उन्हें मिल रहे हैं, उनकी उड़ान यकीनन बहुत ज्यादा ऊंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम जानकारी को हमसे